तो अब भारत, चीन और रूस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ब्रिक्स संगठन के अचानक से बढ़ते प्रभाव ने अमेरिकी देशों का जीना हराम कर दिया है। और अमेरिका चीन के रिलेशनशिप किस तरीके से हैं, इसको आप भली भांति जानते ही हैं। ऐसे में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा इस बात का सता रहा है कि कहीं चीन सुधर न जाए, क्योंकि अगर चीन की हरकतें सुधर गईं, तो रूस, भारत और चीन, इन तीनों देशों की तिकड़ी काम कर जाएगी और तीनों देश मिलकर एक नई प्रकार की ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करेंगे, जो कि डॉलर को मिट्टी में मिलाने के लिए एक जीती जागती मौत की तरह काम करेगा। लेकिन हाल ही में आई इस खबर ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ब्रिक्स देश जो ब्रिक्स रुपया लॉन्च करने की सोच रहे हैं, उसका डर केवल अमेरिका की पुरानी सरकार को नहीं है, बल्कि भारत को दिल से चाहने वाले ट्रंप, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा डर सता रहा है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दिया है कि अगर ब्रिक्स देश नए रुपए को लॉन्च करके डॉलर को गिराने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका की तरफ से सभी देशों पर 100% टैरिफ लगा दी जाएगी, जिससे ब्रिक्स देश का अमेरिका के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स देश की ताकत और कमाल की बात देखिए कि इन्हें धमकी दिए 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते कि इन्हें खुद पलटना पड़ा और अमेरिका के ट्रंप खुद अपनी धमकी को वापस लेने पर मजबूर हो गए हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको बता दें कि ब्रिक्स को आज से कई साल पहले एक संगठन के रूप में बनाया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन पांचों देशों ने मिलकर आर्थिक और विकास को बढ़ाने के लिए एक साथ आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन यह 5 देशों का संगठन धीरे धीरे बढ़ता गया और इस समय ब्रिक्स में लगभग 11 देश शामिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका नमूना हाल ही में रूस में कंडक्ट कराई गई ब्रिक्स समिट में देखने को मिला, जिसमें वह देश भी पहुंचे थे जो कि ब्रिक्स के मेंबर भी नहीं थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स जैसे संगठन से दुनिया भर के अलग अलग देश इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वह ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और आंकड़े के मुताबिक लगभग 34 देशों ने आवेदन किया है कि उन्हें भी ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाए। इसीलिए जब ब्रिक्स संगठन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो वैश्विक ताकत है वह भारत, चीन और रूस जैसे एशियाई देशों के कंट्रोल में आ रही है, जिसके कारण आज इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ होकर देखा जा रहा है, जबकि वाकई में वैसा है नहीं। फिलहाल भले ही ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के खिलाफ टारगेट लेकर नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर पश्चिमी देश खुद ब्रिक्स देशों का विरोध करते हैं, तो ब्रिक्स देश के पास इतनी ताकत है कि पश्चिमी देशों को हिलाकर रख सकते हैं। और इसका नमूना हाल ही में देखने को मिला, जिसमें किसी छोटे मोटे देश को नहीं, बल्कि ब्रिक्स ने अमेरिका जैसे देश को हिलाकर रख दिया। क्योंकि यह बात आपके भी सुनने में जरूर आई होगी कि जब से ब्रिक्स देशों ने हाल ही में एक मीटिंग की है, तब से ब्रिक्स करेंसी नाम की एक नए रुपए को चलाए जाने की बात कही जा रही है, जिसका इस्तेमाल ब्रिक्स देश आपसी व्यापार के लिए करेंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देश मिलकर आपस में डिजिटल तकनीक पर काम करने वाले एक ऐसे इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से एक देश से दूसरे देश में लोकल करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके बाद वह करेंसी दूसरे देश में पहुंचने के बाद उस देश की लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक्स देशों का यह एक ऐसा प्लान है कि इससे अमेरिका को इतना ज्यादा घुटन होने लगी कि इस दर्द को वह झेल नहीं सके। क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है, तो इससे डॉलर मिट्टी में मिल जाएगा, और यदि दूसरे प्लान के जरिए नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लाया जाता है, तो इससे अमेरिका और यूरोप का एक ऐसा प्रभुत्व खत्म हो जाएगा जिसके बलबूते वह दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी इंटरनेशनल पेमेंट होता है, उसके लिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है और इसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है। और इस तरीके का पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने से चाहे जितना भी लेन देन क्यों ना हो, उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देश के पास रहता है, जिससे उनकी कमाई भी होती है।
लेकिन नए तरीके के पेमेंट सिस्टम आने से न सिर्फ डॉलर मिट्टी में मिलेगा बल्कि स्विफ्ट जैसा पेमेंट सिस्टम भी तबाह हो जाएगा। और देखा जाए तो हाल ही में अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने वाली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इसीलिए इन्हें डॉलर के खत्म होने की चिंता पहले से ही सता रही है, जिसके कारण हाल ही में बिना सोचे समझे इन्होंने ब्रिक्स देशों को अचानक से धमकी दिया कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं और उसके बदले कोई नया पेमेंट सिस्टम या फिर ब्रिक्स रुपया लाते हैं तो उनके ऊपर 100% इम्पोर्ट टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगा दी जाएगी। और अमेरिका के द्वारा 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब है एशियाई देशों के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि भारत हो या फिर चीन, इन दोनों देशों का एक बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका के साथ व्यापार होता है। और खासकर हम लोग जितनी ज्यादा चीजें अमेरिका से खरीदते नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा के प्रोडक्ट को अमेरिका में बेचते हैं। और अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स देश पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दी जाएगी, तो भारत के द्वारा जो भी सामान अमेरिका में भेजा जाएगा उसकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में सीधी सी बात है कि दोगुनी कीमत पर भला कौन ही इंडियन प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा। चीन से अमेरिका में बहुत सारे सामान भेजे जाते हैं, जैसे कि फोन, कंप्यूटर और खिलौने। और अगर बात भारत की करें तो भारत से अमेरिका को मुख्य रूप से दवाइयाँ, कपड़े और कार के पुर्जे भेजे जाते हैं। और अकेले भारत अमेरिका के मार्केट का इस्तेमाल करके कितना ज्यादा कमाई करता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल लगभग 82 बिलियन डॉलर के सामानों को अमेरिका में भारत से भेजा जाता है, जबकि इंपोर्ट हमारा लगभग इसका आधा है। और इन्हीं सब के तेवर में आकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ब्रिक्स देश के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दिया। और इन्हें लगा कि अब ब्रिक्स देश अपने सामानों को अमेरिका में नहीं भेज पाएंगे तो इससे भयंकर नुकसान होगा। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रंप की जो धमकी थी वह 24 घंटे भी नहीं टिक पाई, और अमेरिका के जो खुद एडवाइजर यानी सलाहकार है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर सफाई देना शुरू कर दिया कि ट्रंप का मतलब ब्रिक्स देशों के खिलाफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मीडिया ने ही गलत मतलब निकालना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका के एडवाइजर ने क्यों गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया? तो इसका रीजन है ब्रिक्स देशों का रिस्पांस, क्योंकि उनकी धमकी का जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ अच्छे तरीके से ही दे दिया। एस जयशंकर ने कहा कि हमने ट्रंप की धमकी सुनी है और फिलहाल तो हम ब्रिक्स जैसी कोई भी करेंसी नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके की करेंसी बनाना चाहेंगे तो कोई देश रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, जिस पर किसी की भी धमकी का असर नहीं पड़ने वाला। और ऐसा ही कुछ रिस्पांस चीन ने भी दिया, और सीधे तौर पर जवाब इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिक्स देश किसी मामले में कमजोर भी नहीं है। और अगर अमेरिका ब्रिक्स देशों पर एक्शन लेता है तो ब्रिक्स देश पीछे थोड़ी ना रहेंगे, बल्कि ब्रिक्स देश भी अमेरिकी कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स देश को आपस में व्यापार करने के लिए नई करेंसी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लाना चाहिए या फिर इस प्लान को रोक देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।